काफल। काफल वो फल है जो हमारे पहाड़ों का सबसे प्रिय फल है। ये फल ना इतनी खूबियों भरा है कि विश्व का अपने तरह का फल है ये। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि कभी फल खाओ तो उसके साथ पानी नहीं पीना है। ये इकलौता फल है दुनिया का जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस फल को खाने के बाद पानी जरूर पीना है। ये इकलौता फल है जिसकी गुठली बहुत हार्ड है, लेकिन कहते हैं कि इस गुठली को खाना जरूरी है। जब आप इसको खाते हैं तो आपका जो पाचन क्रिया है वो बिल्कुल साफ हो जाती है। इसलिए ये फल की बड़ी खूबियां हैं। आपको पता है इस फल की एक कहानी है। जितना खूबसूरत, जितना मीठा ये फल है ना, उतनी ही करुणामयी इस फल के साथ एक कहानी जुड़ी है। कहा जाता है कि एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के जो मुखिया थे, उनकी कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई। उनकी छोटी सी बच्ची थी, 5-6 साल की बच्ची। घर में जब कमाना वाला कोई नहीं था तो घर में ये स्थिति हो गई कि सुबह क्या खाना और शाम को क्या खाना। वो जो उस बच्ची की माँ थी वो किसी तरह लोगों के घर में जाकर अपना गुजारा बसारा करती थी, खेती में काम करके। एक दिन ऐसा आया कि जब उनके घर में शाम के लिए भोजन नहीं रहा। किसी तरह पानी पीकर उस महिला ने अपनी बिटिया को भी सुला दिया और खुद भी सो गई। लेकिन सुबह वो जल्दी उठकर जंगल आ गई। जंगल आई तो तब काफल पके हुए थे। उसने सुबह सुबह जो काफल बिल्कुल खिले हुए थे, काले काले बिल्कुल प्यारे से काफल, उनको तोड़ा और एक टोकरी भरकर कि हाँ आज मेरी बिटिया और मैं जो है एक अच्छा सा भोजन करेंगे दिन में, वो लेकर अपने घर चली गई। जब वो घर गई तो उसकी बिटिया भी उठ गई थी। उसकी बिटिया को भी लगा कि हाँ मेरी माँ कुछ लेके आई है। उसने अपनी माँ के हाथ में वो टोकरी देखी जो काफल से भरी थी, बिल्कुल भरी हुई थी काफल से। काले काले काफल, मोटे मोटे काफल उससे भरी हुई थी। उसकी माँ ने कहा, बिटिया मुझे थोड़ा सा काम है, मैं उस काम को निपटा कर आती हूँ, तब दोनों बैठकर काफल खाएंगे और आज का हमारा भोजन हो जाएगा। बिटिया ने भी हाँ में हामी भर दी। भले बिटिया को भूख लगी थी। माँ चली गई और उस टोकरी को एक जगह में रख गई। थोड़ा सा ऊंची सी जगह थी, उसमें उसने उस टोकरी को रख दिया। उस बिटिया ने, जिसको पहली रात से भूखी थी, वो उस टोकरी को देखती, उन काफलों को याद करती जो उसने टोकरी में देखे थे, खिले खिले रसीले काफल। उनको देखकर उसके मुंह में पानी आता। कई बार उसका मन हुआ कि खाऊं, भूख लगी थी, लेकिन फिर उसका मन हुआ नहीं, मेरी माँ भी तो भूखी है, जब मेरी माँ आएगी तभी खाऊंगी। समय बीतता रहा, उसकी भूख और ज्यादा बढ़ती रही। माँ को आने में भी थोड़ा समय लग गया। बिटिया टोकरी देखती, अपने मुंह में सपने बुनती कि जब मैं काफल खाऊंगी तब कैसा लगेगा, तब कैसा होगा। भर पेट काफल खाऊंगी, मोटे मोटे काफल खाऊंगी। उस काफल की कल्पना करती रहती कि मुंह में कभी पानी आता। धीरे धीरे इतना समय बीत गया कि उसका जो मुंह का पानी था वो भी सूखने लगा, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। छोटी सी बच्ची भूखी प्यासी उन काफलों को की तरफ देखती, उस टोकरी भरी टोकरी को देखती, क्योंकि टोकरी थोड़ा ऊपर थी, लेकिन केवल कल्पना कर रही थी। समय बीता, उसको हल्की सी झपकी आ गई बिटिया को, क्योंकि भूखी प्यासी थी। वहीं पर सपने में भी उसको काफल आ रहे थे। तब उसकी माँ आई। उसकी माँ ने उस बेटी को देखा कि वो सो रखी थी। उसके बाद उसने वो काफल की टोकरी देखी, लेकिन उसे काफल कम लगे। उसे लगा कि मेरी बेटी ने काफल खा लिए हैं। उसने अपनी बेटी को उठाया। उसने कहा, बिटिया मैंने तुझे कहा था ना कि हम काफल एक साथ खाएंगे। बिटिया ने कहा, नहीं माँ, मैंने काफल नहीं खाए। उसकी माँ ने फिर कहा कि तू झूठ क्यों बोलती है, तूने काफल खा लिए तो खा लिए, लेकिन बता दे कि मैंने काफल खा लिए।
बिटिया ने फिर कहा रुआं से अंदाज में, आंखों में पानी भरकर, कि माँ मैंने काफल नहीं खाए। उसकी माँ ने एक दो बार कहा, फिर टोकरी की तरफ देखा और फिर पूछा तूने खाए ना? उसने कहा मैंने काफल नहीं खाए। उसकी माँ को पता नहीं क्यों गुस्सा आया। उसकी माँ ने उस बेटी पर, उसे लगा कि झूठ बोल रही है, उसने उस पर एक जोर से चांटा रसीद किया। वो बेटी दूरी पर जाकर गिरी और ऐसी जगह गिरी कि उसका सर, सिलवटे होते ना, उस पर टकरा गया। और जैसे उसने उस सिलवटे पे सर टकराया, वैसे वो बिटिया बेहोश हो गई और वहीं पर खत्म हो गई। उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। उसने अपनी बेटी को हिलाया, उसे लग गया कि मेरी बेटी मर गई। लेकिन तब भी उसके मन में यह था कि काश मेरी बेटी सच बोल देती कि मैंने काफल खा लिए, तो मैं इसको मारती नहीं। न उस माँ ने काफल खाए, न बेटी के बारे में यही सोचती रही कि इसने झूठ नहीं बोला होता तो ये जिंदा होती। समय बीता, रात हो गई। वो माँ अपनी बेटी को अपनी गोदी पे लेकर वैसी बैठी रही, रात भर सोचती रही उन काफलों के बारे में कि क्या फायदा मेरे इन काफलों को लाकर। उसने उन काफलों को बाहर रख दिया, क्योंकि उसका भी मन भर गया था उन काफलों को देखकर। उसने उस काफलों को बाहर रख दिया। रात हुई, फिर सुबह हुई तो वो थोड़ा बाहर गई। उसने उस टोकरी की तरफ देखा तो वो काफल बिल्कुल वैसे ही भरे पड़े थे, टोकरी जैसे वो लेके आई। क्योंकि जब उन पे ओस गिरी या रात की शीतलता उन काफल पे पड़ी, वो काफल फिर फूल गए। काफल उस बेटी ने खाए नहीं थे। वो काफल तो गर्माहट होती है, क्योंकि मई जून में काफल होता है, गर्माहट से वो सिकुड़ से गए थे। जो फूले थे वो जब छोटे हो गए तो उसका जो 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 टोकरी में जो ऐसा लगा कि कम हो गए। उसकी माँ को एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरी बेटी ने काफल भी नहीं खाए, और जिन काफल के सपने देखती रही होगी, भूखी प्यासी बेचारी, मैंने इसको मारा। और ये सोचते सोचते उसकी माँ भी अपनी बेटी के साथ वैसे ही बैठी भी इस दुनिया से विदा हो गई। कहते हैं वो जो बेटी है ना, जब आप काफल तोड़ने किसी जंगल में जाते हैं तो वहां आवाज आती है, एक चिड़िया आवाज करती है। तो अगर आप किसी शांत से जगह में जाएंगे जहां काफल होंगे, वहां आपको आवाज जरूर सुनाई देगी। और माँ और बेटी आज भी इन्हीं जंगलों में हैं। बेटी की एक आवाज आती है, काफुल पाको मिन्नी चाको। इसका जवाब माँ देती है, पुर पुतई पूर पूर। यानी बेटी कहती है काफल पके थे लेकिन मैंने नहीं खाए। माँ कहती है पूरे हैं पुत्री, पूरे हैं, पूरे हैं।